हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज विधानसभा के अंदर प्रदेश का जो वार्षिक बजट है 2024-25 का वो पेश किया, जो काबिल तारीफ है और जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और जो इम्पोर्टेंट चंक हैं, फैक्टर्स हैं, जिस तरह से किसान हैं, बागवान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, आउटसोर्स वाले हैं, चाहे वो किसानों का एमएसपी को लेकर के बात कर लीजिए, चाहे वो लोगों का जो मानदेय है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे वर्कर्स हैं, और ये जो शिक्षा विभाग में जल वाटर कैरियर्स हैं, और तमाम तरह के जो आउटसोर्स वाले जो जिनका जो मानदेय भी बढ़ाया है, 12,000 कर दिया है। इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था। जो आज इस आपदा के बावजूद जिस तरह से प्रदेश सरकार को केंद्र की सरकार ने एक भी रुपए की मदद नहीं की है आपदा को लेकर के, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मेहनत करके और रात दिन इसके ऊपर काम करके जो सराहनीय बजट आज विधानसभा में पेश किया है, उसकी और कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। अभी मैं माननीय जयराम जी को सुन रहा था, उन्होंने इसको जड़ से ही खारिज कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो है उनके टाइम की जो उन्होंने कर्जा दिया, वो हमारे को कह रहे हैं कि भी रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने कर्जा लिया है। जो 92,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल का हमें भुगतने को लायबिलिटी जो एक्सटेंड हुई हैं, और कर्मचारियों को जो पे स्केल जो एक्सटेंड हुआ है, ये सारी लायबिलिटी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये होनी चाहिए थी कि सरकार का कर्मचारियों को एरियर मिलना चाहिए था। पूरा पे स्केल जो जयराम जी की सरकार में मिलना चाहिए था, सारी लायबिलिटीज एक्सटेंड हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं उसके लिए भी धन्यवाद करूंगा कि कर्मचारियों को जो जैसे एरियर को लेकर के बात कही गई है, उसको फेज्ड मैनर में 1 मार्च से दिया जाएगा, और 4% की जो डीए दिया है कर्मचारियों को, वो एक सराहनीय कदम है। और इस फाइनेंशियल क्रंचेस के बावजूद भी जिस तरह से जिस सूझबूझ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिचय दिया है, वो काबिल तारीफ है। और प्रदेश के तमाम लोग और जनमानस जो है इसकी सराहना कर रहे हैं। और माननीय जयराम जी इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव भी आगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं है। जो उनकी सरकार की जो लायबिलिटीज थी, जो वर्तमान सरकार को एक्सटेंड की गई हैं, जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। और अगर जयराम जी को मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं, कि केंद्र सरकार से आप धरना दे करके वहां से पैसा लाइए, और तब हम आपकी सराहना करेंगे। जब इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप केंद्र से सहयोग लेंगे, तब जाके हम आपकी प्रशंसा करेंगे। अदरवाइज ये इस तरह का जो मनगढ़ंत, जो आप इतने जिम्मेवार आदमी होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी प्रदेश की जनता इसको टॉलरेट नहीं करेगी। और प्रदेश की जनता जानती है कि अच्छा क्या है, माड़ा क्या है। तो इस प्रकार मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का जो उन्होंने आर्थिक संकट के चलते बजट को बिल्कुल निर्धारित समय में और बिल्कुल सूझबूझ से आंकड़ों सहित जिस तरह से विधानसभा में पेश किया है, ये चारों तरफ इसका जो है आज सराहना हो रही है। धन्यवाद।